और अब बात राहुल गांधी की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सांगली में अपनी रैली की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने सांगली की इस रैली में ये बताया कि आगे वो किस लाइन पर प्रचार करेंगे और महाराष्ट्र में किन किन मुद्दों को उठाएंगे। राहुल गांधी ने रैली में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा अटैक किया, तो जातीय जनगणना, संविधान और अंबानी अडानी को लेकर भी प्रहार किया। राहुल गांधी ने रैली में ऐलानिया कहा कि वो संसद में जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भले ही अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावों की सरगर्मी तेज हो चुकी है। जी हां, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के सांगली में शरद पवार के साथ पहली चुनावी रैली कर दी। कांग्रेस पार्टी के हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं, आपने सबको डरा रखा है, बीजेपी वालों को। राहुल गांधी ने इसका भी ट्रेलर लॉन्च कर दिया है कि वो आगे किस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति को अपनी धार देने वाले हैं। राहुल गांधी ने संविधान, जातीय जनगणना और अडानी अंबानी के मुद्दे को ही आगे रखा है। बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए, जहां भी ये अपने लोग डाल सकते हैं वहां ये अपने लोग डाल देते हैं। इनकी आंखों में एक ही तरीका का मेरिट है। अगर आप आरएसएस के हो तो मेरिट है, अगर आरएसएस के नहीं हो तो आपके लिए इन संस्थाओं में कोई जगह नहीं। और हर रोज ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करते रहते हैं। हमने जाति जनगणना की बात की, हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां, जाति जनगणना जरूरी है। अगर आप आज कह रहे हो कि जाति जनगणना जरूरी है तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी, कांग्रेस पार्टी करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। जहां भी हम देखते हैं बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट अडानी और अंबानी जी को मिलते हैं। पहली बार मुझे कहा गया कि पार्लियामेंट हाउस में अपने भाषण में मैं अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता हूं, तो मैंने उनका नया नाम बनाया है A1 और A2। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए माफी किसी से नहीं मांगी। महाराष्ट्र में इस दफा विधानसभा चुनाव जरा हटकर होगा, क्योंकि राजनीति के समीकरण अलग हैं। इस चुनाव में सियासी दुश्मनी का दम भी खूब देखने को मिलेगा, क्योंकि शिवसेना टूटकर 2 हिस्सों में बटी है। उद्धव इंडिया गठबंधन की तरफ हैं और एकनाथ शिंदे बीजेपी की तरफ, तो एनसीपी भी 2 धड़ों में बटी है। शरद पवार इंडिया गठबंधन की तरफ हैं और अजीत पवार बीजेपी की तरफ हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन और महाराष्ट्र एनडीए की इस टक्कर में इंडिया गठबंधन का जोश ज्यादा हाई है। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन को लीड मिली है। एनडीए को 17 सीट, बीजेपी को 9, शिवसेना को 7, एनसीपी को 1 सीट मिली, तो इंडिया गठबंधन ने 30 सीटें जीती। कांग्रेस को 13, शिवसेना यूबीटी को 9 और एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें मिली। और इन्हीं नतीजों के बिना पर राहुल गांधी महाराष्ट्र में पूरे आक्रामक तेवर के साथ पहुंचे। राहुल गांधी ने अपनी रैली में सिंधुदुर्ग में तोड़ी गई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर पीएम मोदी पर प्रहार कर दिया। आपको बता दें कि मूर्ति के टूटने में जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासत भड़की और उसके बाद पीएम मोदी ने जिस तरह से मूर्ति टूटने के लिए माफी मांगी, राहुल गांधी ने माफी पर ही चढ़ाई कर दी। और राहुल गांधी ने पीएम की माफी के 3 कारण भी गिनाए। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। यहां कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा
मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी, इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, उनकी याद में आपने मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। कांग्रेस समझ रही है छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की अस्मिता से जुड़े हैं, इसलिए राहुल गांधी के साथ साथ खरगे ने भी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को ही अपनी सियासत का आधार बनाया। पुतला मोदी का हाथ लगते ही गिर गया, वो एक ही नहीं गिर गया, कहां फूल का उद्घाटन किए, अहमदाबाद में वो फूल गिर गया। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किए, वो सब टपक रहा है।